হরি হরি। হরে কৃষ্ণ। আপনাদের কাছে যাদের গ্রন্থ আছে, আপনাদের কাছে যাদের গ্রন্থ আছে চৈতন্য চরিতামৃতের, तो मैं अनम्यूट कर सकता हूँ, तो इसमें अनम्यूट कर सकता हूँ, ये वाला। हरि बोल, हरे कृष्णा। मैं हरे, हाँ, हरे कृष्ण अनम्यूट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सामने कौन सा उत्सव आ रहा है? हरि बोल। तो किसका बारे में चर्चा होना चाहिए? ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं बुद्धिर्गयं। नमस्ते प्रायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नैष्ठति। ओम देवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरि बोल। तो हमारा गौर पूर्णिमा आ रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग सुनेंगे, ठीक है। ये जो लीला है चैतन्य महाप्रभु का, ये लीला का जो नाम है, आपने कौन कौन प्रकाशानंद सरस्वती का नाम सुना है? हाथ उठाइए, सब सुना है। तो वो कहाँ पे थे प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर? प्रकाशानंद सरस्वती कहाँ पे थे? आपको बेनारस मालूम मालूम है? इंडिया में बेनारस। हाँ हाँ, हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे, तब प्रकाशानंद सरस्वती कौन सा संप्रदाय का सन्यासी थे? सन्यासी थे, लेकिन कौन सा संप्रदाय? हाँ, मायावादी का। बहुत पावरफुल सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती। तो चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में रह रहे थे, उधर में चैतन्य महाप्रभु का एक एक तो था। उसका मन में बहुत दुख होता था, क्योंकि बाकी मायावादी सन्यासी जो है ना, चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? वेदांत तो पढ़ते थे, नहीं तो नाम संकीर्तन करते थे। क्या करते थे? हाँ, नाम संकीर्तन करते। और उस टाइम में जो वेदांत सन्यासी होता है, उसको बोलता है क्या पढ़ना चाहिए एक सन्यासी को? वेदांत तो पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलते। साथ साथ में आप लोग दोहराएंगे ना। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ, জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় পূর্ণ ভক্তবৃন্দ।
যাহা তাহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীরগণ, শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় তৃপ্ত করয়ে চিंतन। लंबा है। अच्छा अच्छा, कौन कौन हिंदी भाषी है? बांग्ला एकदम समझ में नहीं आता है, प्रभु जी नहीं आता है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। मतलब एक महाराष्ट्रीय को ब्राह्मण था, उसको वो महाप्रभु को इतना प्रेम करते थे, उसका बहुत दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का क्रिटिसाइज कौन करता है? हाँ, कौन करता है? मायावादी सन्यासी। तो उसका उसका मन में कैसे इन लोगों को समझाए कि महाप्रभु स्वयं कौन है? भगवान। প্রভুর স্বভাব যে বা দেখে সন্নিধানে, স্বরূপ অনুভবী তারে ईश्वर করে মানে। इसका मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु का अगर कोई पास में जाएगा, केवल पास में जाने का जरूरत है, वो चाहे फिर उसको समझ में आ जाएगा यही है स्वयं भगवान। चैतन्य महाप्रभु का इतना पावर है। अभी आपको क्वेश्चन है, आप कोई बता सकता है कि ऐसा एग्जाम्पल है कहाँ पे कि महाप्रभु का पास पे गया, केवल पास में गया और समझ लिया ये भगवान है? एक एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल तो सबको देना चाहिए, हम लोग गौड़ीय वैष्णव है। महाप्रभु का पास में जाने का केवल जरूरत है, समझ में आ जाएगा ये भगवान है। एक एग्जाम्पल दीजिए। ऑनलाइन में भी कोई दे सकते हैं। बड़ा बेटा सिद्धार्थ में दिया था, तो उनको देखने के बाद से उनका। अच्छा, प्रभु जी बोला कलाबाजा सीधा जब महाप्रभु के पास गया था, उसको मालूम पड़ा ये भगवान है। में का बेटा मिल गया। अच्छा, श्रीवास ठाकुर का बेटा जब देहांत हो गया था, तब श्रीवास ठाकुर को भी पता तो था ही कि महाप्रभु दूसरों को पता हाँ, किया। लेकिन मैं ये लोग तो भक्त है ऑलरेडी। बहुत सारा प्रमाण है, ये है। तो जब नित्यानंद को छुड़ा दिया, हाँ तो तब सबको बुला लिया। अच्छा, तो और एक प्रमाण प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु सुदर्शन चक्र कौन बुला सकता है? आप, मैं, भगवान, ये सुनो। तो महाप्रभु ने, तो मतलब वो एक प्रमाण है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ उसको पता कुछ नहीं है, लेकिन महाप्रभु के पास आ गया, पता चल गया यही भगवान है। ऐसा कोई एग्जाम्पल? पता चल गया मतलब? अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट्स देंगे। जरूरी नहीं है उसको मनुष्य होना चाहिए। आप ही बताइए। हाँ, झारखंड का रास्ते में। अरे अच्छा, महाप्रभु के साथ में कौन था? किसी को याद है? एक ब्राह्मण था। रामानंद नहीं, बलभद्र भट्टाचार्य। झारखंड का रास्ते से जा रहा है, एक रास्ते के ऊपर एक बाघ सोया हुआ है, एकदम लंबा बाघ। और महाप्रभु ने उसको केवल थोड़ा पैर से टच कर लिया। और बलभद्र भट्टाचार्य सोच रहे क्या कर रहे हैं महाप्रभु, उन्होंने किसका पीछे भागा? पेड़ का पीछे। अरे वो उधर में जितना सारे जंतु जानवर हाथ उठा के, और आप लोगों ने तस्वीर देखा है ना इसको के पीछे। तो ये कोई, ये भगवान के अलावा किसी के द्वारा संभव है? लेकिन ये महाराष्ट्र ब्राह्मण जो थे वाराणसी में, उसको मतलब ये भगवान है, लेकिन ये सन्यासी लोग इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और उसका बुक, अगर आपको लगेगा कोई महाप्रभु का तो वो उतना बड़ा भक्त है, उसका बुक में क्या लगेगा जब सुनेगा महाप्रभु का निंदा हो रहा है? कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो वो चिंता कर रहे हैं कैसे इन लोगों को समझाया जाए कि जिसका बारे में वो क्रिटिसाइज कर रहा है वो स्वयं भगवान। तो रहिए प्रभु। अच्छा, কোন প্রকারে পারো যদি একত্র করিতে, ইহা দেখি সন্ন্যাসীগণ হবে ইহার ভক্তে। तो प्लान क्या है? एक बार अगर वो सन्यासीगण को इसका सामने खड़ा कर देने का, बस फिर महाप्रभु का, जैसे झारखंड में पशु का हुआ, तो ये तो मनुष्य है, ये तो ऑलरेडी मायावादी सन्यासी, इसका भी हाल, ये भी हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महाराष्ट्र ब्राह्मण जो है वो इतना भक्त है, वो क्या बोल रहा है सुनिए।
বারাণসী বাস আমার হয় সর্বকালে, সর্বকাল দুঃখ পাবো ইহা না করিলে। সর্বকাল দুঃখ পাবো ইহা না করিলে। हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 25 और अभी 10 नंबर श्लोक। जिसके पास पुस्तक है निकालिए, आप भी पढ़ सकते हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 25 श्लोक नंबर अभी 10 है। और ये इसका शीर्षक क्या है? काशीवासी को वैष्णव करो। चैतन्य महाप्रभु काशी में जितना मायावादी सन्यासी है और बाकी सब लोगों को क्या बना दिया? वैष्णवीकरण। और उधर से फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे जाएगा वापस? ये वृंदावन से आ रहा है महाप्रभु, अभी जाएगा कहाँ पे? काशी से कोई बता सकता है? महाप्रभु कहाँ पे रहते थे? जगन्नाथपुरी। हाँ, जगन्नाथपुरी जाएगा। तो अध्याय का नाम है काशीवासी का वैष्णवीकरण एवं वो पुनराय नीलाचल गमन। ठीक है। अभी कौन बोल रहा है कि क्या वो महाराष्ट्र ब्राह्मण का मन में क्या प्लान आया? कोई बता सकता है? हाँ, सामऊ और आदर, ये जो वैष्णव सन्यासी को महाप्रभु के सामने बस वहां तक कर देगा, बाकी कौन कर देगा? बाकी एतो चिंती निमंत्रिलो। अच्छा, इधर में वाराणसी का ब्राह्मण बोल रहा है कि मैं मेरा उसका मन में ये ठान लिया कि मेरा लाइफ सक्सेसफुल होगा अगर ये थोड़ा सा काम मैं कर सकता हूँ। कौन सा काम? बस। আর সর্বকাল দুঃখ পাবো ইহা না করিলে। अगर लाइफ में ये नहीं कर सके तो मेरा जिंदगी बीता है और दुख में मेरा जीवन हार जाएगा। এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে, তবে সেই বিপ্র আইলো মহাপ্রভু স্থানে। पहले किसको निमंत्रण दिया? कौन सन्यासीगण को? हाँ, उसका लीडर है प्रकाशानंद सरस्वती। और उसके बाद उसको निमंत्रण करके अभी किसके पास आया है? अच्छा, आप बताइए अभी चैतन्य महाप्रभु का आके क्या बताएगा वो? आपका क्या आइडिया है? पहले सुना है ना, उसका क्या इरादा है? अभी क्या करेगा वो आके महाप्रभु के सामने? आप बताइए। जो किया वो बोलेगा नहीं। नहीं 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 नहीं, जो सुना नहीं है अभी तक लीला, उसका मन में क्या था? जो बच्चा है वो अभी उसे तो महाप्रभु क्या करेगा अभी महाप्रभु के सामने आके? उस ब्राह्मण ने घर में ऑलरेडी प्रकाशानंद साढ़े सन्यासी का निमंत्रण कर दिया कि आप हमारे घर में आओ। कौन? वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण अभी महाप्रभु के पास आया है। उनको भी इनविटेशन देगा आप मेरे आप हमारे घर पे आइए। बस वो लोग आ रहा है, लेकिन बोला नहीं कुछ, अभी बोलेगा। भक्त दुख देखी प्रभु। अच्छा, हेनो काले निंदा सुनी शेखरो तपन। बोलिए। दुख पाइया प्रभु पदे कोइला निवेदन। शेखर और तपन दो व्यक्ति का नाम बोला है। कोई बोल सकता है ये शेखर कौन है? ये शेखर था वाराणसी में महाप्रभु का खुद मासी का मौसा चंद्रशेखर आचार्य। नाम सुना है आपने? मौसा मासी का। हाँ, जब जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया ना, मौसा अगर होता रहता तो फिर देखभाल करेगा ना। निमाई पंडित का देखभाल किया। हाँ, मोशा घर में हुआ कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मौसा था घर में तो इसका। तो अभी उधर में वाराणसी में और कौन दो है? तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य। ये तपन मिश्र का लीला बहुत अच्छा है। तपन मिश्र का मैं छोटा सा बोल रहा हूँ, बाद में बताएंगे। तपन मिश्र बांग्लादेश में रहते थे। बांग्लादेश में तपन मिश्र जब रहते थे, बहुत अच्छा ब्राह्मण है, पूरा शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन मन में थोड़ा सा भी आनंद नहीं है। और उस टाइम आपको मालूम है महाप्रभु ने बांग्लादेश गया था? आपको मालूम नहीं है? अरे चैतन्य महाप्रभु उधर में उस टाइम में वो तो टीचर था, फेमस टीचर। हाँ, गया था महाप्रभु। और तपन मिश्र एक दिन आके वहां बोला कि मेरा तो स्वप्न में आया, अगर तुमको
तुम्हारा साध्य साधन तत्व का बारे में उसको पता नहीं था। तो भगवान को प्रार्थना कर रहा था, एक दिन स्वप्न में आया, आपका बाजू में एक आया है। कौन आया है? उसके पास जाओ तो सब क्लियर हो जाएगा। बस आ गया नेक्स्ट दिन। वो तपन मिश्र है। अभी उसके बारे में ज्यादा, वो बड़ा लीला है, सुंदर लीला है। तो ये दोनों भी उधर में है। कहाँ पे? अभी किसका लीला, ये लीला कहाँ पे हो रहा है? काशी या वाराणसी? आज का तारीख में जो काशी वाराणसी। तो ये उसका मन में जो दुख ब्राह्मण का मन में था, इसका मन में भी दुख था। क्या दुख था? ब्राह्मण का क्या दुख था? पढ़ा लेकिन उसका अर्थ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो मिश्र का था, जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जो भगवान का महाप्रभु भगवान होते हुए मायावादी सन्यासी उसका मजाक उड़ा रहा है, उसका निंदा कर रहा है। तो दुख पाया प्रभु पदे कोयला निवेदन। महाप्रभु का चरण में अभी तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य क्या बोल रहा है? ভক্ত দুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল, সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল। तो जब ये, तो फिर किसका तीनों का मन में क्या दुख है? तीन कौन कौन है? महाराष्ट्रीय विप्र, जिन्होंने घर में ऑलरेडी मायावादी सन्यासी का निमंत्रण दिया, और बाकी तपन मिश्र। तो ये तीनों का दुख देख के महाप्रभु सोचा, ठीक है, मैं इसका इस इन लोगों का हमारा निंदा हो रहा है, इसका मन में इतना दुख, मैं वो सन्यासी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? मायावादी। किसका घर में जाएगा? आप बताइए, किसका घर में उसका निमंत्रण किया है? हाँ, उसका घर में जाएगा। হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ, অনেক দৈন্য আদি করি ধরিল চরণ। प्रभु, आपको हमारे घर पे आना ही पड़ेगा, बोल के कौन बोल रहा है? महाराष्ट्र ब्राह्मण घर में आने का है। प्लान क्या है? हाँ, सामोवर आदर्श। তবে মহাপ্রভু তার নিমন্ত্রণ মানিলা, আর দিন মধ্যাহ্ন করে তার ঘরে গেলা। इनविटेशन है लंच का, प्रसादम का। तो आप घर में क्या खा के जाएंगे, क्या नहा के जाएंगे? नहा के जाएंगे। उसको बोलता है मध्याह्न कर रहा। ठीक है। हाँ, मीन्स मंदिर में जा रहा है तो आप ये चैतन्य चैतन्य आपको हर जगह मिलेगा। मतलब है जो नहाते जाता है, नहाते इस मुद्दन बोलता हाँ, उसको बोलता है मध्याह्न। किंतु उसका नाम मध्याह्न क्यों होता है? दिन में किसको मध्याह्न बोलता है? सुबह को, शाम को, दोपहर को। हाँ, 12 बजे वो मिडिल टाइम है। तो नहाते तो पहले जमाने में, आजकल तो कोई भी टाइम में। है। इसको अन्न लगा दिया ना, मुद्दो अन्न। हाँ, नहीं, अन्न मतलब है क्या ना, प्रातो अन्न। अन्न मतलब होता है टाइम, और मध्य अन्न माने मध्य टाइम। तो दिन के अंदर में सूरज का मध्य मतलब। तो महाप्रभु मध्याह्न करके अभी कहाँ, किसका घर में जा रहा है? कहाँ पे हो रहा है ये लीला? वाराणसी में। जहाँ চৈছে কইলা প্রভু সন্ন্যাসীর নিস্তার, पंचतत्व आख्याने ताहा करियाछि विस्तार। अच्छा, इधर में मैं एक दो श्लोक छोड़ देंगे, क्योंकि इधर में काफी कुछ वर्णना है, तो फिर लीला हम लोग समाप्त नहीं कर पाएंगे। आपके पास आदि लीला है? किसी के पास आदि लीला थोड़ा देंगे? बंगाली में दीजिए, क्योंकि अभी इधर में आपको जैसा फ्लैशबैक होता है, मालूम है सिनेमा में,
हाँ? तो अभी इधर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोला कि ये सारे लीला मैं आदि लीला में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो आदि लीला का ग्रंथ अगर है तो निकालिए। उधर में वो पंचतत्व वाला चैप्टर। अभी क्या होगा बाय दिस टाइम? अभी किसको निमंत्रण करने के लिए किसको आया? इसको निमंत्रण दिया। अभी महाप्रभु उसका घर में जाएगा। आपने ये पिक्चर देखा है? जो एक जगह में महाप्रभु जाके क्या करेगा? उधर में स्टेज पे बड़ा स्टेज बनाया। स्टेज में कौन बैठा है? प्रकाशानंद सरस्वती और उसके साथ बाकी सन्यासी। सब सन्यासी कहाँ पे बैठा है? ऊपर में। और महाप्रभु वो घर में घुस रहा है। घुस के क्या करेगा मालूम है? महाप्रभु घुसते पहले जमाने में कोई घर में घुसने के बाजू में सदर दरवाजा जो मेन दरवाजा है उसको बाजू में थोड़ा पैर धोने का जगह रख रहता था। कुआं रहेगा नहीं तो पहले जमाने में कुआं ही ज्यादातर रहता था। तो महाप्रभु उधर में जाके और उधर में बैठा है कौन लोग? सन्यासी लोग। कहाँ पे बैठा है? नीचे ऊपर में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इधर में जाके खुद का पैर धुआ है। और वो जहाँ पे पैर धोता है ना उधर में जैसा भिखारी लोग कहाँ पे बैठता है? दरवाजे में बैठता है क्या आपका ड्राइंग रूम में? भिखारी लोग जैसा उधर में ही बैठ गया है ऐसा हाथ जोड़ खोल के मान लो एकदम। और उधर में सन्यासी लोग सब बैठा है। अभी धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के इधर में श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु उसका शरीर से एक ज्योति बोल रहे कि 1 करोड़ सूरज आसमान में। अभी आप बाहर जाके हम एक सूरज के ऊपर चोक रख सकते हैं? अभी सोचिए अगर करोड़ सूरज होगा तो उसका कितना ज्योति होगा। और वो ज्योति महाप्रभु का शरीर से कितना? एक सूरज का समान, करोड़ सूरज का समान। और ये देख के स्टेज में कौन बैठा है? आनंद सरस्वती बाकी सुनने से हालत खराब हो गया। अभी आपको क्वेश्चन है, महाप्रभु ये जो उसका शरीर से ज्योति निकल निकल रहा था क्यों? क्यों ऐसा दर्शन उन लोगों को दिया है? कोई ऑनलाइन में कोई बोल सकता है? आपको तो बताइए। क्वेश्चन समझ लीजिए। मायावादी सन्यासी है। चैतन्य महाप्रभु बैठा कहाँ पे है? जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो महाप्रभु को जो आचार, ये आचार महाप्रभु का प्रेस्क्रिप्शन में और शिक्षा में कौन सा का बराबर है? बोलिए। भगवान है लेकिन बैठा है कहाँ पे? मान लो कितना मान किसको दे रहा है? मायावादी सन्यासी को। और नीचे खुद क्या है? तीनादो पिशु नीचे। तो तो चैतन्य महाप्रभु आप अच्छा मान लीजिए कोई माँ बच्चे को अगर ABCD अ क ख लिखा सिखाता है ना, ये सुनो। तो एक माँ बच्चे को ऐसा सिखाता है अ क ख लिख लो तुमको अच्छी तरह से। बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है अ क ख। कृष्ण ने क्या बोल बोल के गया? सबको क्या करने के लिए बोला? सतत कीर्तन तो माम। कितना साल पहले बोला? 5500 जो भी है। लेकिन हरिनाम क्यों ले नहीं रहा है? बोल के चला गया लेकिन कोई ले नहीं रहा है। और क्या बोला? सर्वम धर्मान परित्यज्य बोल के किया कि नहीं भगवत गीता? लेकिन भगवान देख रहे हैं बोल के तो मैं चला गया लेकिन इधर में फिर आया कितना साल बाद? 500 साल पहले, 5000 बाद ये सुनो। अभी पहले बोला था कि लिख लो बेटा ओ को। अभी लिखाने के लिए सिखाने के लिए एक माँ होता है कैसा? हाथ पकड़ता है बच्चे को और खुद पहले लिखता है। और जैसा खुद को मालूम ही नहीं है ऐसा लिखता है ना बच्चे को दिखाने के लिए। फिर बच्चा अगर नहीं वो भी नहीं होता तो फिर इधर में सिखाता है। तो ये कौन सा माँ है? पहले वाला माँ लिख लो ना कि हाथ पकड़ के सिखाता है? हाँ। तो इसीलिए उसका मुंह में कृष्ण ने हरिनाम किया। बोला हरिनाम करो। लेकिन वही कृष्ण अभी हरिनाम करना चालू किया ताकि बच्चे लोग सीख जाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। लेकिन मैं तो इतना सरल प्रश्न पूछा था आप लोगों को कि करोड़ सूरज का जो ज्योति
क्यों चैतन्य महाप्रभु ने निकाला उधर में? देखो, मायावादी सन्यासी क्या चाहता है? ब्रह्म ज्योति में लीन होने का। चलो ले लो। ब्रह्म ज्योति क्या है, किसको मालूम है ब्रह्म ज्योति एक्चुअली क्या है? हरी हरी। हाँ, कोई बोल रहा है? ऑनलाइन से कोई बोल रहा है ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान का शरीर। हाँ, शरीर से। हाँ बोलिए माता जी। शरीर से जो ज्योति निकलता है वो ब्रह्म ज्योति। और भगवान ने क्या बोला है? जे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मेरे से जो मांगेगा उसको मैं वही देंगे। उन्होंने श्याम सुंदर रूप दर्शन करने के लिए मायावादी सन्यासी मांगता है, क्या मांगता है? बस चाहते ही पेमेंट, घर में घुसा है, जाके किसको पेमेंट दे रहा है अभी? मायावादी सन्यासी को। और उसका लीडर जब प्रकाशानंद सरस्वती प्रभु पुस्तक मिला नहीं ना अभी में, कोई मुश्किल है। हिंदी ऐसे हाँ? अच्छा, नहीं, इधर में लैपटॉप में ये लैपटॉप लगाइए, मैं थोड़ा सा मोबाइल में बंगाली में है। आदि लीला पंचतत्व व्याख्यान, आदि लीला में एक चैप्टर है। हाँ हाँ, आदि लीला है। अच्छा, अभी जो प्रकाशानंद सरस्वती जब देखा कि करोड़ सूर्य, अभी वो क्या करेगा? उधर भी बैठा रहेगा? आपका क्या आइडिया है? नहीं, वो उठता है। स्टेज से उठ के आया है, महाप्रभु का हाथ पकड़ के बोल रहा है कि आप इधर में नहीं, आप ऊपर में हमारे साथ चलो। कौन बोलता है? हाँ, देखिए, भगवान का जो दिमाग बहुत, अभी क्या है ना, पहले एकदम ऐसा किया। किसी को अगर जीतना है, एक इंग्लिश में, लूज एट द बिगिनिंग विन फॉर एवर। मतलब पहले हार जाओ, फिर उसको जीत लेंगे। ये सुन लो। और जो कोशिश करेगा पहले जीतने का तो बाद में हार जाएंगे। अगर कोई भक्त आया है, मान लीजिए, अब पहला दिन उसको बहुत आदर सत्कार करते हैं, जो उन्होंने एकदम नया भक्त आया है, लेकिन आप लोग इतना इज्जत दिया, मतलब आपने पहले उसको सम्मान किया, और अभी जिंदगी भर आपको वो सम्मान करेगी। ये सुनो, ये प्रिंसिपल है कि नहीं? मीन लूज एट द बिगिनिंग एंड विन फॉर एवर। ये अच्छा है। नहीं तो पहला दिन आया है, अब कहाँ से आया, कौन बोला है आप? ये किसके साथ आपका इधर में है? अगर वो किसी को बोल नहीं पाएगा, ठीक है बाद में आना। तो आपने जीतने का कोशिश किया, लेकिन जिंदगी भर उसको हार दिया। ये सुनो। हाँ, तो महाप्रभु का स्ट्रेटेजी क्या है? लूज एट द बिगिनिंग एंड विन फॉर एवर। ठीक है, ये हमारा एक शिक्षा है कि नहीं? कोई भक्त तो आएगा कहाँ पे भी, मेरे को क्या नहीं चाहिए? सम्मान नहीं चाहिए। तो अभी उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती आदि लीला आदि लीला चाहिए। एनीवे, नो प्रॉब्लम, वो लैपटॉप में लगा रहा है, उधर से करेंगे। तो अभी प्रकाशानंद सरस्वती बोला आप ऊपर में आ जाओ, तो महाप्रभु का इच्छा नहीं है ऊपर में जाने का, लेकिन उन लोगों ने पकड़ के लेके ऊपर में बैठाया। अभी उन लोगों ने ये बोल रहे हैं, अच्छा आप भी सन्यासी हो, हमारा एक शहर में हम लोग भी सन्यासी, तुम हमारे साथ क्यों मिलते जुलते नहीं हो? किसको बोल रहा है? महाप्रभु को। और आप ये पागल जैसा ऐसा नाम कीर्तन करते हो। अरे सन्यासी लोगों को काम ऐसा नित्य कीर्तन है, वो तो इमोशनल लोग जो है, भावुक जो लोग है, उन लोगों का काम है। आप सन्यासी हो तो लोग क्या समझे? आप पागल जैसे आपका पीछे हजार हजार लोग भागता है, ये आपको करना उचित नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आपको वेदांत तो पढ़ना चाहिए। सन्यासी का क्या काम है? वेदांत तो पढ़ना चाहिए। आपको ऐसा उन्माद होके और हरे कृष्ण बोल के ये नित्य करना नहीं चाहिए। तो जब ऐसा रकम, कौन बोला है, कौन बोला है? सरस्वती और बाकी सब मायावादी सरस्वती। किसको बोला है? महाप्रभु को। जब महाप्रभु का ऐसा बोला, तब महाप्रभु क्या बोला? क्या बोलेंगे आप बताइए? महाप्रभु को बोला तुम वेदांत तो पढ़ो। हाँ, हमको इतना ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान नहीं है। अच्छा, आप, अच्छा, प्रभु जी बोल रहे हैं, महाप्रभु बोला मेरा इतना ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं वेदांत तो पढ़ने का लायक नहीं हूँ। और दूसरा कोई किसी पे क्या आइडिया है?
पागल हूँ और मेरे प्रभु ने मेरा स्पिरिचुअल मास्टर ने ये करने को मुझे बोला है। हाँ আমার গুরু আমার গুরু আমাকে এই জ্ঞান এই নাম দিয়েছে, আমি এই নামই করি। আমি মূর্খ, আমি কিছু জানি না। हाँ, देखिए, तो महाप्रभु का द्वंद्व तो देखिए। मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। मैं इतना अनपढ़ हूँ, गुरु ने मेरे को शासन करके बोला है तुमको वेदांत पढ़ने का कुछ चाहे जरूरत नहीं है, तुम लायक नहीं हो। तुमको क्या, तुम केवल कृष्ण नाम करो, हरि नाम करो। तो महाप्रभु इतना अच्छा, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी महाप्रभु बोल रहे हैं, मालूम है ये जो मैं कीर्तन करता हूँ ये मेरा इच्छा नहीं है, मेरे गुरुदेव ने निर्देश दिया है। तो क्या हुआ, अभी महाप्रभु बोलना चालू किया। महाप्रभु ने मेरा गुरुदेव कौन था महाप्रभु का, कहाँ पे दीक्षा दिया, गया में। পয়া আছে। प्रभु को जब दीक्षा दिया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र, महाप्रभु जैसा हम लोग चैंटिंग दे देता है बीट लेके, फिर हम लोग माला जप करना चालू करता है, महाप्रभु भी ऐसा चालू किया। लेकिन नाम लेते लेते एकदम पागल हो जाता है, हंसता है, रोता है। और महाप्रभु को समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु ने मेरे को क्या मंत्र दिया है। बोलिए, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल। करे दिल पागल। तो ऐसा मैं बाकी लोग बोल रहे, अरे इसको तो रोग हो गया है, ये बीमार हो गया, ये तो अच्छा खासा था लेकिन अभी बीमार हो गया है। ऐसा बीमारी किसको किसको चाहिए। हाँ, हरि बोल। तो जब ये सुनने को आया तो महाप्रभु का तो कन्फ्यूजन हो। सच्ची में मेरा को सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा बीमार हो गया, तुम डॉक्टर दिखाओ। तो महाप्रभु बोला नहीं, पहले गुरु को पूछते हैं ये बुद्धिमानी का काम किया क्या, नहीं सीधा डॉक्टर के पास गया है। हाँ, अभी गुरु के पास आके महाप्रभु ने बोल रहा है कि ये श्लोक बोला, क्या बोला, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल। जो पीते मोरे कुरिलो पागल। तो जब महाप्रभु को ऐसा बोल रहे हैं तो महाप्रभु, तब गुरुदेव क्या बोलेगा, आपको क्या लगता है गुरुदेव क्या बोलना चाहिए। बेटा पागल हो गया हो, बंद कर दो नाम। ऐसा बोलेगा गुरुदेव, क्या बोलेगा बोलिए। हाँ? यही नाम का प्रभाव है, असली नाम का स्वाद तुम्हें लिया। गुरुदेव बोल रहे महाप्रभु को, अरे बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तो बहुत सौभाग्य है क्योंकि ये मंत्र का यही पागल करने का ही इसका काम है। और तुम ऐसा मेरा स्टूडेंट हो, तुम्हारे ऊपर कोई चिंता नहीं है, रोक टोक कोई नहीं, एकदम पूरा काम कर रहा है हरिनाम तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए तुम ये नाम जपो और बाकी सबको जपने के लिए बोलो। ये फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन दे दिया। हरि बोल। बोला, बोलिए, কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, যেই জপে, बोलिए যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয় भाव। ये नाम का ये नेचर है बेटा, जो जपेगा ये नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। যেই জপে तार कृष्ण, कृष्ण का प्रति उपजय मतलब उत्पत्ति होगा। क्या उत्पत्ति होगा, भाव मतलब प्रेम। तो जेई जपे, अच्छा कोई काला हो, कोई अमेरिकन हो, कोई अफ्रीकन हो, कोई बुढ़ा हो, कोई बच्चा हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि बोला है कौन जपे, जेई जपे, जो जपेगा। अगर उसका आंख नहीं है उसको अंदर में भी, तो इसका कोई प्रूफ है आपके पास, क्या प्रूफ है बताइए। हाँ, अफ्रीकन, वो भी केवल नाम जप करके उसका किसके ऊपर प्रेम हुआ, अमेरिकन, ब्रिटिश, चाइनीज, बोलिए
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে उपजय भाव। अभी मेरा क्वेश्चन, प्रभु हम लोग तो जब कर रहा हूँ लेकिन उतना हो रहा है कि नहीं? हाथ उठाइए, किसका लग रहा है हो रहा है प्रभु? जिसको लग रहा है बहुत हो रहा है 2 हाथ उठाइए, जिसको लग रहा है थोड़ा है 1 हाथ उठाइए, जिसको लग रहा है नहीं प्रभु कुछ भी नहीं हो रहा है तो हाथ ऐसा रखिए। बताइए। तो वेरी गुड आंसर। बिल्कुल नहीं हो रहा है ये बोलना नहीं चाहिए। किसको ज्यादा चाहिए इसको काम, जैसे महाप्रभु के ऊपर काम कर रहा है ये मंत्र। अच्छा, वो मेडिसिन सेम था क्या? इसका ब्रांड ड्रग अलग अलग है? सेम है, मेडिसिन सेम है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर हरिनाम। दवाई तो हरि नाम है, डॉक्टर कौन है? गुरुदेव। ओरिजिनल कौन दिया है नाम, लेके आया कौन? लेकिन डॉक्टर है, मेडिसिन है, और इसका बीच में और क्या होना चाहिए? पेशेंट। पेशेंट कौन है? और एक चीज, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है कहाँ पे? जो कागज में लिखता है उसको क्या बोलता है? तो फिर प्रेस्क्रिप्शन क्या है अगर डॉक्टर महाप्रभु है तो? तो मतलब प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन खा रहा हूँ, डॉक्टर भी ठीक है, डॉक्टर में कोई गड़बड़ है? क्योंकि हमारा डॉक्टर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और हरिनाम मेडिसिन में कुछ गड़बड़ है? पेशेंट में तो गड़बड़ है ही, उसको निकालने के लिए। प्रेस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ है? नहीं। अच्छा, अगर आपको बीमारी मान लीजिए ठीक करना है, केवल मेडिसिन, अच्छा डॉक्टर काफी है, प्रेस्क्रिप्शन भी मिल गया, लेकिन मान लीजिए प्रेस्क्रिप्शन में बोला कि आपका पेट का बहुत हालत खराब है, डॉक्टर बोला आपके लिए 1 ड्रॉप ऑयल, मतलब आपको ऑलरेडी फैटी लिवर हो चुका है और बाकी पूरा आपका अल्सर में पूरा भरा हुआ है, 1 ड्रॉप जाएगा तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो लेकिन ये दवाई खाइए, साथ साथ में तेल मसाला बिल्कुल बंद। फिर आप मेडिसिन लेके आया, डॉक्टर 1 नंबर, सबसे हाईएस्ट फीस लेके लेके आया है, मेडिसिन लेके आया है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन में आपको लग रहा है कि अरे डॉक्टर अच्छा है, मेडिसिन अच्छा है, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, काम करेगा? हाँ। तो आप बताइए, चैतन्य महाप्रभु प्रेस्क्रिप्शन में कुछ 1-2 निकालिए, प्रभु ये तेल मसला है, ये ठीक नहीं हो रहा है हमारा लाइफ में, एक तेल मसला का नाम बताइए। हाँ, তৃণাদপি শুনিছেন তরুণীকে সহিষ্ণু অমানিনা মানদেন कीर्तनीय सदा। तो मतलब प्रभु, अगर आप देखेंगे, कोई लिख लीजिए अभी, श्रीमद् भागवतम में एक 11 स्कंध में अध्याय नंबर 18, उसका चैप्टर का नाम ही है भक्ति योग। उधर में स्वयं कृष्ण उद्धव को निर्देश दे रहे हैं। क्या निर्देश दे रहा है कि सबका अंदर में मेरा उपस्थिति देख के, जब उद्धव जी के बहुत कुछ बोला कृष्ण, उद्धव कौन था? श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता तो अर्जुन को बोला है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम में भी और एक गीता है, इसका नाम है उद्धव गीता। उद्धव को भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, तो ये वो इंस्ट्रक्शन के अंदर में ये बताया गया चैतन्य भगवान ने कि जो सब जीव का अंदर में बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, बाद में उद्धव बोला भगवान मेरे को एक सरल तरीका दे दो, कम टाइम में मैं अच्छा भक्त बन जाऊं। तब भगवान ने बोला है कि सबका अंदर में मेरा उपस्थिति देख के जो उसके साथ बर्ताव करेगा वो भक्ति में एकदम एक्सप्रेस जैसा जाएगा। कौन सा स्कंद में बोला है? 18 कौन सा होता है उधर में? 15-16 ये सब श्लोक देखेंगे, एक जगह भगवान उद्धव को बोल रहे हैं देखो तुमको एक एकदम मुख्य इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इसको अगर पालन करोगे तो तुम्हारा एकदम श्योर शॉट और सबसे इजी यही रास्ता है। उधर में बोल रहा है कि किसी का अगर आपको जो आपको देख के कोई हंसेगा, मजाक उड़ाएगा,
सारे को एकदम नेग्लेक्ट करते हुए आप सब जीव को जैसा 4 चीज को प्रणाम करने के लिए बोला। 4 चीज मतलब बोला कि इसको भी प्रणाम करो। किसको? एक चंडल, एक कुत्ता, गाय और गाधा, इसको भी भूमि में दंडवत। कैसा? ऐसा प्रणाम नहीं है, रास्ते में जा रहा है तो ऐसा प्रणाम करो, और साथ में डेफिनेटली भक्ति करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेस्क्रिप्शन, वही तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो ये कौन सा श्लोक में मिल खाता है प्रेस्क्रिप्शन में? बताइए। जब कृष्ण बोल रहा है कि नहीं, जब कृष्ण बोल रहा है उद्धव को, क्या बोला, क्या करने के लिए बोला? किसको किसको प्रणाम करना चाहिए? गाधा, चंडाल। ऐसा बोला कि इसको केवल नहीं है, इसको भी प्रणाम करना चाहिए, ऐसा करके कृष्ण बोले। मतलब सबसे ऊपर इवन, हाँ जो नीचे है उसको भी करना चाहिए। हाँ, उसको भी करना चाहिए, मतलब इसके ऊपर वाला तो सबको करना चाहिए। करेक्ट? ये सुन लो। अगर आपको बोले देखो वो घर में निमंत्रण दे के आओ, लेकिन साथ साथ में उसका नौकर को भी बोल के आना, मतलब क्या है? बाकी लोग को छोड़ देगा? मतलब बोलना चाहता कि सबको बोलो, नौकर को भी बोलो। तो अगर बोलता है कि इसको भी सम्मान करना चाहिए और भक्ति के साथ साथ, तो इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु का, ये कृष्ण बोल रहा है। अभी चैतन्य महाप्रभु वही चीज शिक्षाष्टकम में कहाँ पे बोल रहे हैं? मतलब ये डॉक्टर ड्रेस बदला है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। बदला नहीं है। इसमें समझ में आ रहा है प्रभु जी एक्चुअली कृष्ण क्या बोलना चाहता है, उधर महाप्रभु और कृष्ण। इसको अंदर में घुसाना चाहिए कि नहीं? बोलिए, अभी बोलिए। तीनादपि सुनिचेनो आएगा कैसे? कौन कौन होना चाहता है प्रभु? तीनादपि सुनिचेनो, ये तो महाप्रभु को प्रिस्क्रिप्शन मानना ही पड़ेगा। तो होएंगे कैसे? कोई बताइए प्रभु। एक प्रैक्टिकल एग्जाम बताइए प्रभु, मैं कल से ये करेंगे फिर मैं त्रिनादपि सुनिचेनो हो पाएंगे। अच्छा, पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है आप त्रिनादपि सुनिचेनो है? किसको लगता है नहीं है? दो हाथ उठाइए। अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है प्रभु, मैं नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। नहीं होना चाहिए, जरूरी है। भगवान तो महाप्रभु के पास जाकर होना चाहिए कि जैसे हमारा चैतन्य, हमारे गुरु महाराज ने शिक्षा दिया, बोला कि आप इस तिंदु पे नहीं आ रहे, इसके लिए महाप्रभु चरण में जाकर रो, बोलो। अगर नहीं आए तो इसके लिए बोलो, इसके लिए काम कौन करो। महाप्रभु से हमारा गुरु महाराज ने ऐसा बोला। हाँ, तो समझ में आया प्रभु? तो देगा कौन? त्रिनादपि सुनिचेनो, ये गुण किसके पास है? किसका गुण है ये त्रिनादपि सुनिचेनो? किसका? भगवान का गुण है। आपको मालूम है सब गुण का मालिक कौन है? अगर कोई व्यक्ति बहुत सत है, बहुत त्रिनादपि सुनिचेनो हम्बल है, वो क्वालिटी भाड़े पे मिला किससे? भगवान के। इसका प्रूफ क्या है? सारे गुण का सोर्स कौन है? बोलिए, भक्ति विनोद ठाकुर भजन। गोपांगना गण चित्त विनोदन, সমস্ত গুণ গণ ধাম। अरे गुण का धाम मतलब क्या है? बाड़ी, आलय। तो सारे गुण का आलय कहाँ पे है? कहाँ पे गुण रहता है? जैसे आपका एक बाड़ी है ना, घर है ना, आप आपका घर में रहते हैं, सारे गुण का घर कहाँ पे है? भगवान। इसीलिए गोपांग गणा गण चित्त विनोदन कौन है? तो समस्त गुणगण धाम, सारे गुण आपका अंदर में है। तो है किसके पास? त्रिनादपि सुनिचेनो किसका पॉकेट में है? आपको मालूम है भगवान दो जेब में बहुत मेडल रखा है, मेडल। एक एक मेडल आपको दे देगा। तो त्रिनादपि सुनिचेनो एक मेडल है कि नहीं? हाँ, कब मिलेगा ये मेडल? क्या श्लोक है? त्रिनादपि सुनिचेनो सेकंड उंगली तरोरिगो सहिष्णुना अमानिक मानवेन कीर्तनीय सदा। ऊपर वाला 3 भगवान का पॉकेट में।
ये थोड़ा बहुत आपका हाथ में है। जो ज्यादा कीर्तनीय जो जितना नाम जपेगा उसका अंदर में मेडल एक एक आएगा। अभी बोलिए त्रिनाद पी सुनीचे ना, ये हमारा हाथ में है? नहीं, ये हमारा हाथ में नहीं है। ये गुण तो भगवान का है। भगवान का जेब में मेडल है। तरोरिबो सहिष्णुता हमारे अंदर में है। हाँ? तरोरिबो सहिष्णुता हमारे अंदर में है। अच्छा, एक एग्जांपल दीजिए प्रभु नहीं है। तरोरिबो सहिष्णुता मतलब क्या है? तो मतलब है जो पैर है ना, जो पैर को काटता है इसको, पैर पैर तो नहीं बोलना, मुझे काट कुछ कॉम्प्लेन नहीं करता है। इससे स्वास्थ्य हम संशोधन होता है। केवल कॉम्प्लेन नहीं करता, इसका और कुछ क्वालिटी नहीं है। पेड़ को काटने के लिए गया, आप काट रहा है उसको, कुछ बोल रहा है? उल्टा आपका घर में वो जाएगा नौकरी का रूप में, आपको खाना बनाने के लिए सहायता करेगा। ये सुनना नौकरी। एक पत्थर मार रहा है पेड़ को, आम, उल्टा में क्या दे रहा है आपको? मार रहा है दिल, ठीक। देता है फल में। तो महाप्रभु का ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? ये प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं? हाँ, अभी सोचना चाहिए। कोई भक्त अगर मेरे साथ ऐसा ढील छुड़ेगा, मैं ढील छुड़ेंगे क्या उसको फल देंगे? फल देंगे। थोड़ा कठिन है क्या, इजी है क्या, लग रहा है ठीक है प्रभु? हाँ, लेकिन है तो उसका पॉकेट में, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन है। कैसे है? गुरुदेव के पास है, कृष्ण के पास है, वही गुरुदेव का साथ आएगा। हाँ, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया जिनापेक्षा होती। तो भीख तो मांग सकता है अगर है नहीं तो। ये सुनो, अगर और ये भगवान दयालु है क्या कम दयालु है? अगर जिसके पास है वो दयालु है, फिर भीख मांगने से नहीं देगा प्रभु? हाँ, तो भक्तों के लिए क्वालिटी क्या चाहिए? वो रहना जरूरी है क्या नहीं? एक भिखारी होना जरूरी है। हाँ, जीना तो कहाँ से मिलेगा? तो अभी हमारा लीला में कहाँ पे पूछा है महाप्रभु? कहाँ पे है? महाप्रभु है महाराष्ट्र ब्राह्मण की घर। जब उसको महाप्रभु को पूछा कि आप क्यों ऐसा हरिनाम करते हो, क्यों आप इधर में वेदांत तो नहीं पढ़ते हो, क्या बोला है कि गुरुदेव, मेरा गुरुदेव मेरे को बोला, चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य तुम नंबर 1 फूल, तुमको वेदांत तो पढ़ने का कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमको केवल हरिनाम आता है। मैं बोल रहा हूँ हरिनाम करो। और महाप्रभु ये किया क्या? नहीं बोला अरे आपको मालूम नहीं है, मैं तो कृष्ण इस टाइम में चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया हूँ, ऐसा बोला? गुरुदेव आप जैसा बोला है मैं हरिनाम करेंगे। हरिनाम किया, लेकिन आंख से हरिनाम करते करते क्या क्या हुआ महाप्रभु का? क्रंदन, हास्य, और क्या है? अष्ट सात्विक विकार बोलिए, 8 सात्विक विकार क्या है? हाँ, और तो क्या अज्ञान भी हो गया? हाँ, मूर्छा, हाँ, सेद, अश्रु, पुलक, कंपो, सारे अष्ट सात्विक विकार क्यों हो रहा है? दवाई क्यों? काम हाँ, दवाई काम कर रहा है। दवाई काम कर रहा है क्योंकि ये तो राधा रानी है खुद। दवाई क्यों नहीं काम करेगा? वो तो पूरा त्रिनादपि सुने चलो। प्रभु जी एक चीज समझना चाहिए प्रभु जी, कनेक्शन कहाँ से कहाँ है? अगर आपको वायर मालूम पड़ जाएगा तो फिर आप उसके लिए लड़ेंगे कि नहीं? तो गड़बड़ इधर में हो रहा है। तो करने का विधि क्या है आप बताइए? त्रिनादपि सुनिचेन तरोड़ी सुना अवानी ना मानोदन कीर्तनीय सका। तो ये त्रिनादपि सुनिचेन गुण किसका है? कृष्ण का है। तरोड़ी का गुण किसका है? भगवान। अच्छा, एक त्रिनादपि सुनिचेन का गुण का एग्जाम्पल दीजिए, कृष्ण का नहीं तो चैतन्य महाप्रभु। बोले प्रभु इधर में तो दिख रहा है पूरा त्रिनादपि सुनिचेन है। जब जगाई माता का जैसा जगाई माता में भी इतना तिरस्कार किया, फिर भी आने उन्होंने आके। अच्छा, जगाई मादाई इतना किया फिर भी उसका पैर पड़ा। ये सुनो, कौन? नित्यानंद महाप्रभु। नित्यानंद महाप्रभु कौन है कृष्ण लीला में? बलराम। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? बलराम और कृष्ण में क्या फर्क है? काला और गोरा। एक गोरा एक काला, बस, और कुछ फर्क नहीं।
तो और कुछ टीना तो बोलिए, कृष्ण का गुण गाइए। और जब सुदामा हाँ भगवान के घर पे आए, हाँ, क्या किया सुदामा को? उन्होंने उनका चरण धोया। अरे केवल पैर धोआ नहीं है प्रभु, आप देखेंगे भागवतों में पढ़िए, अरे पूरा आरती उतारा उसको। उसके बाद वो चरण का जल रुक्मिणी माता का खुद का माथे पे छिटकाया, चरणामृत रूप में पान किया। कौन? और देखिए प्रभु, अगर जो व्यक्ति जैसा है उसको अगर पकड़ना है, आप उल्टा होंगे क्या? वो जैसा है ऐसा होने का कोशिश करेंगे। जैसा वैसा होने का प्रयास। हाँ, अगर वो इसका मूड है तो चैतन्य महाप्रभु का कोई, चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल, कृष्ण का और कुछ एग्जाम्पल, चैतन्य कोई एग्जाम्पल। हरि बोल, प्रभु जी के लिए एक हरि बोल बोलो, हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु खुद गोलू स्तंभ में जगन्नाथ को दर्शन कर रहा है, और उधर में गोविंद जो सेवक है वो साथ में है। उधर में एक उड़ीसा का एक बहुत बुजुर्ग उम्र वाला, उन्होंने जैसा भीड़ होता है ना, जगन्नाथ को उसको ख्याल ही नहीं है, वो पैर एक पैर रखा है गरुड़ के ऊपर में। गरुड़ कौन है? बड़ा भक्त है, और दूसरा पैर महाप्रभु के खाने में, और जगन्नाथ को देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसको याद ही नहीं है कि पैर कहाँ पे रखा। इधर में गोविंद तुरंत उसको उतारने के लिए कोशिश करे, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक तो भगवान का भक्त है, अरे खुद भगवान है, तुम अभी उतारो। महाप्रभु अरे उसको एकदम, अरे काश हमारे अंदर में जगन्नाथ को देखने के लिए इसका भी थोड़ा सा जो वासना, जो 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 बेचैनी, तो ये किसका लोग कर रहे हैं? सुने चले ये सुन लो, तो महाप्रभु का पॉकेट में है कि नहीं? हाँ, अगर हम लोग तो ये सारे भजन तो स्टेज में गाने गाने के लिए नहीं, ऑल्टर में अकेला, हे महाप्रभु जो तुम्हें मेरे को कृपा कीजिए, गौरांगो तुम्हें मोरी দয়া না ছাড়ি আপন করিয়া রাঙা চরণে রাখি। भजन मतलब, भजन मतलब नहीं प्रभु, मेरे को ना वो गौर पूर्णिमा के दिन शाम को जब हॉल भरा रहेगा उस टाइम में ये भजन दीजिए। मतलब प्रिस्क्रिप्शन में गड़बड़ है। फॉलो नहीं हो रहा है। ये टीना अमानी ना मानो देनो क्या? ये समझ में आ रहा है प्रभु? नहीं, हम लोग हालत खराब है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन को समझ जाएंगे तो हालत सुधर जाएगा। ये सुनो, ये जानना जरूरी है कि गाड़ी ठीक नहीं चल रहा है। मैं उस दिन सुना है, जो भक्तगण में हरिनाम में रुचि नहीं है, प्रभुपाद ने बोला हरिनाम में रुचि नहीं है, हरि कथा में रुचि नहीं है, हम लोगों को विचार करना चाहिए कि मेरे को है की रुचि। अगर नहीं है तो उधर का टिकट, क्योंकि उधर में वही दो काम है। अगर वो नहीं है तो मैं, अगर कोई गोलोक वृंदावन जुगाड़ बना के अगर भेज भी दिया है, मैं तो खड़ा रहेंगे उधर में, क्योंकि उधर में वही काम होता है। समझ में आया? ये सब ना प्रभु। हाँ, तो अगर हरि कथा में नहीं है रुचि, हरि नाम में रुचि नहीं है, तो मतलब एक भक्त को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। और चांस बहुत ज्यादा मिलेगा क्या प्रभु? चांस एक ही है, और निश्चय से नहीं विश्वास, कदारुद्ध गुरु से। अच्छा बताइए, कोई मान लीजिए गोलोक वृंदावन का जाने का जो रास्ता है, जो गेट है, वो बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए कि बहुत छोटा है? इतना सा छोटा है, मतलब बनना क्या है? बड़ा बनना है क्या? बनने से आसान हो जाए दूसरा? छोटा बात। राधे राधे कहो, छोटा बन के रहो, बस काम बन जाएगा। और हमारे लिए ये डिपेंड नहीं करता है प्रभु, कितना लोग हमारे बारे में, भक्त लोग सब अच्छा ही बोलता है। जो सिंसियर भक्त है सारे प्रशंसा को झूठ बोलेगा, आज सारे निंदा को सच बोलेगा। क्या बोलेगा? ये सिंसियर भक्त का पहचान है। और उधर में गेट खुलेगा किसका कृपा से? किसका कृपा से बताइए? हाँ, और एक, हाँ, राधा रानी कृपा कब करेगा? हम अच्छा किसने किसने हमारा शिल प्रभुपद का बड़ा बड़ा प्रिय शिष्य, हिज होलीनेस
जिसका कैंसर हुआ था, किसको नाम मालूम है? भक्ति तीर्थ महाराज। उन्होंने क्या बताया सुनिए, ये सुन लीजिए प्रभु, ये सब हमारे लिए एकदम, वो बोलते हैं कि हर भक्त गोलोक वृंदावन में हमारा जो कमरा है ना, कमरा का एक चाबी होता है ना, रूम, ये रूम प्रभु आपका चाबी ले लो। तो हमेशा सारे वैष्णव का पॉकेट में जब खड़ा होंगे, समझना चाहिए उसका जेब में मेरा गोलोक वृंदावन का चाबी है। इसका आपने समझ में आया भक्ति तीर्थ महाराज क्या बोलना चाहते हैं? सारे वैष्णव जिसके साथ आप कोई भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन करना चाहिए ये समझ के कि उसका पॉकेट में आपका गोलोक वृंदावन का घर का चाबी है। चाबी जरूरत है कि नहीं? अगर चाबी मिलेगा कब? जब वो प्रसन्न होगा। ये सुनो, तो मतलब कोई वैष्णव को अप्रसन्न करेंगे तो फिर चाबी मिलेगा। और उधर में चाबी क्या है ना, माल्टी लॉक। आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु, ये भक्तों से मेरा इक्वेशन अच्छा है, उससे चाबी मिल गया है, खुलेगा ताला? नहीं, ये खुलेगा। मल्टी लॉक मतलब एक लॉक, देखे ना, दो तीन लॉक होता है, एक लगाएगा और दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, फिर खुलेगा। तो इधर में तो हजारों लॉक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग इधर में, अच्छा 8-9 बज गया है, तो अभी विरति देंगे, लेकिन लास्ट में इधर में जो लीला है इसका अगला भाग इससे शुरू करना है। हाँ अभी तक महाप्रभु का जो उधर वो नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और इसके पर में वो कैसे वैष्णव बन जाएगा प्रभु। वो जब महाप्रभु का मुख से एक एक वाणी सुनेगा ना, ये सब प्रकाशानंद सरस्वती बड़ा इतना पंडित सन्यासी है, उसका सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। बाद में उन लोगों ने वेदांत तो पढ़ा है, महाप्रभु तो बोला कि मेरे को वेदांत पढ़ने के लिए मानना माना किया, फिर उन लोगों ने पैंट पढ़ा, बोला हम लोग को थोड़ा शिक्षा दीजिए, आप थोड़ा ना, आप आपका आपका बातों में इतना मधुरता है, वो सब बोल रहा है कि आप मेरे को और बताइए। फिर महाप्रभु एक के बाद एक बोलता जाएगा और सारे किसका शिष्य बन जाएगा? महाप्रभु का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। 1-2 मिनट में किसी का कोई अगर ऐड करना है, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। चेतन बाबा को जिनका गुरु जो बोला था मूर्ख है, तो उनका गुरु को मालूम नहीं चला, तो सही में मूर्ख है ना। अरे गुरु को तो पूरा पता था, लेकिन शिक्षा के वो लिए लीला के लिए नहीं। ये एक्चुअली क्या ना, महाप्रभु बोल रहा है कि गुरु मोरे मूर्ख देखी कोड़िला शासन। महाप्रभु प्रकाशानंद सर, गुरु मेरे को इतना एक नंबर फुल नंबर 1 देख के मेरे को शासन करके बताया तुम वेदांतो, मतलब उसका गुरु का उक्ति उधर में चैतन्य लिखा नहीं है, लेकिन ये महाप्रभु का ह्यूमिलिटी है। अगर बोला भी है, अरे ईश्वरपुरी तो कितना बड़ा वो वैष्णव है, आपको किसी को मालूम है महाप्रभु क्यों उसका? देखिए, महाप्रभु किसी का, इसका उसका किसी का शिष्य नहीं बनेगा महाप्रभु जब उसका अंदर में दम नहीं है। तो वो त्रिनालोपी सुनी थी उसका। कृष्ण का गुरु का कौन कौन है ये सुन लीजिए प्रभु, बहुत अच्छा। कृष्ण का गुरु का नाम क्या है? सांदीपनि मुनि। क्यों सांदीपनि मुनि का गुरु बनाया मालूम है? अरे सांदीपनि मुनि जब उसका गुरुकुल में था, तो गुरुकुल में गुरु का जो निर्देश सांदीपनि मुनि पालन करता था और बहुत प्रिय था। एक बार क्या, गुरु शरीर छोड़ने के लिए टाइम हो गया, सांदीपनि मुनि का गुरु सबको बुलाया, शिष्य लोगों को बोला कि तुम मेरा ये जपमाला ले लो, तुम मेरा करतार ले लो। होता है ना, गुरु का चीज मिलने के लिए सब आतुर होता है। और सांदीपनि मुनि सेवा कर रहे हैं तो सबको दे दिया गुरुदेव, और कुछ नहीं है। गुरुदेव बोला, अरे सांदीपनि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ रखा नहीं है, तुमको क्या चाहिए बेटा? तब सांदीपनि मुनि क्या बोला है मालूम है? बोला है, प्रभु भगवान ने आप जैसा वैष्णव गुरु दिया है, इसके अलावा मेरे को और क्या चाहिए? ये सुन के तो गुरुदेव बोला, फिर गले में लगाया और बोला, बेटा एक दिन भगवान तुम्हारा शिष्य होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो तीनादोपी सुनी सुना दिखा है कि नहीं संदीपनि मुनि? हाँ, गुरुदेव मेरे को आप मिल गया, इसके अलावा और एक वैष्णव गुरु के अलावा और शास्त्र में आपने ही तो सिखाया, तो इसलिए मेरे को और कुछ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम देखिए प्रभु इधर में आप कैच देखिए, जब ये मुख से एक वैष्णव का आशीर्वाद निकल गया, तब उसको ये था कि किसको के बोल के रखा है आप इसको गुरु बनिए, फिर मैं इसको बोलता हूँ, ऐसा बोला? गुरुदेव को प्रसन्न, वैष्णव को प्रसन्न किया, मतलब काम हो गया। अभी भगवान को भी ना करने की हिम्मत, समझ में आया ना? भगवान को भी हिम्मत नहीं है। प्रहलाद सा मुख के निकल गया, पिलर से निकलेगा तो निकलेगा। अभी भगवान भक्तों का दास बन गया, समझ में आ रहा है ना प्रभु? निसिंहदेव बोला था मैं निकलूंगा, नहीं बोला। हाँ, एक श्रीमद् भागवतम का इतना भार्स है, भगवान इतना गदो होके बोल रहा है कि मेरा शुद्ध भक्त का मुख से कोई निकल जाता है ना, तो वो करने के लिए मैं भक्त जैसा भगवान का सेवा करता है। शुद्ध भक्तों का सेवा कौन करता है? भगवान करने के लिए आतुर होता है। समझ में आया ना प्रभु? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ईश्वरपुरी ऐसा त्रिनाद की सुनित। ईश्वरपुरी का गुरुदेव कौन है? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुर जब बिस्तर में लेटे लेटे हैं, पूरा प्रेमावेश में भगवान का नाम में एकदम मग्न है। हाँ? और आपको मालूम है हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम आंदोलन में जो पेड़ का जो रूट है वो है माधवेंद्रपुरी, और ये स्टेम का उसको है चैतन्य महाप्रभु। इसको क्या बोलते हैं स्टेम को? हाँ, काना महाप्रभु। और सारे जो महाप्रभु का बाकी सब नित्यानंद महाप्रभु ये सब एक एक ब्रांच है, अद्वैत आचार्य, ये सब वर्णन है आदि लीला में पढ़िए प्रभु। तो वो भी उसका गुरु का जब लेटे है, वो तो पूरा किसमें है? माधवेंद्रपुरी पूरा एक्सटैटिक, लेकिन शरीर है, शरीर से भी मलमूत्र निकलेगा, तो उसको सब साफ करने में आनंदाश्रु से साफ कर रहा है कौन? ईश्वरपुरी। तो इसलिए उसका कौन बना है शिष्य? चैतन्य महाप्रभु। कैच समझ में आ रहा है ना प्रभु? सारे वो त्रिनादोपी सुने चलो तरुणी गोस्वामी से। जो भक्त पकड़ लेगा वो रोड ना प्रभु एक्सप्रेस जैसा जाएगा। भगवान का जाने के लिए दो रोड है, त्रिनादोपी सुनिचनो रोड और एक पूजा प्रतिष्ठा रोड। पूजा प्रतिष्ठा रोड में ट्रैफिक जाम, 2 घंटा जाएगा तो 1 इंच बढ़ेगा, भक्ति में प्रोग्रेस उतना होगा। और ये रोड एकदम खाली है, बस आपको डिसीजन लेना है गाड़ी को मोड़ के। बस देखा ना बीच बीच में हाईवे में एक बाजू वाला रास्ते में एक गाड़ी पूरा जोर से जाता है। तो हम लोगों का इसमें जाने के लिए महाप्रभु निर्देश दिया, कौन सा रोड में जाने के लिए बोला? त्रिनादोपी सुनिचनो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सॉरी प्रभु बहुत देर हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्णा बुद्धिं नमो गुरुपति वैष्णव बिंदु की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गीताई गौतम हरि हरि चैतन्य भगवान प्रभु की जय, गुरु शिल प्रभुपाद की जय।